Okay, so you should start completing it. फर्स्ट वाला सॉल्व है, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज बॉर्न, इट इज सॉल्व, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी का मतलब स्टेट वर्ब होता है, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये चीज अब याद हो गई होगी कि बी जहाँ पर भी लिखा हुआ आप समझ जाइए कि ये स्टेट वर्ब के लिए लिखा हुआ है, और जहाँ पे वर्ब्स लिखे हुए हैं वहाँ उनके अपने फॉर्म को चेंज करना है। मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं आप लोगों को? Yes, sir. ओके, लेट्स डू इट। सर यार ये वर्कशीट नहीं है। हाँ, ये वाली वर्कशीट आप लोगों को दी भी नहीं है मैंने, लेकिन जब आप यस सर, इंशाल्लाह आएंगे तो मैं आप लोगों को दे तो दूंगा। हम कहाँ सॉल्व करें? अभी आप अपनी कॉपी में सिर्फ आंसर्स लिख लें इसके। ओके सर। ये मेरे ख्याल से शायद 24 होंगी या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप इसको 1 2 3 करके सॉल्व कर लें। जैसे ही कंप्लीट हो जाए बेटा मुझे आप हैंड रेस करके इन्फॉर्म करिएगा, ओके। अच्छा, अगर किसी को इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं हो तो वो मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को क्लियर ना हो रहा हो या कोई चीज़ कंफर्म करनी हो तो।
अच्छा भाई, तकरीबन कितने बच्चों का हो गया है, मुझे ज़रा कंफर्म कर दें। हैंड रेज कर लें तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा किसका कंप्लीट हो गया। राबिया आपने कंप्लीट कर लिया है? समीर आपने? शिराज कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मेरे ख्याल से शायद नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, डिस्कनेक्ट हो गए थे। और हुरैन आपने कंप्लीट कर लिया है? Okay, you just have 2 more minutes and then I will give you the answers, okay? अच्छा, माइक ऑन करके देखें, आपके माइक ऑन हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सही। हबीबा आपका कंप्लीट हो गया है? अच्छा, आप लोगों की क्लास में मेरा टेस्ट हो गया था या 3 दिसंबर को होना था? No. No, होना sir. था। 3 दिसंबर को था। सही है, तो अब वो पेपर बेटा ऑनलाइन होगा। कैसे? हाँ, अब ये होगा इस तरीके से कि इंशाल्लाह एमसीक्यूज की फॉर्म में ये होगा। एमसीक्यूज में आपके जो चैप्टर मैंने कौन सा बताया था, मुझे प्लीज रिमाइंड करना। Reflection on the re-awakening East. ठीक है, ये आपके जो नोट्स हैं उसमें एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, ये वो एमसीक्यूज हैं जो 10 ईयर में आ चुके हैं, तो मैं इसी में से आपको एमसीक्यूज दूंगा। 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है? Okay. कब होगा? और डेट मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, इंशाल्लाह मैसेज आ जाएगा इसका कि ये कब होंगे। सिर्फ मेरा ही पेपर रह गया था ना, बाकी तो सारे हो गए थे। No, sir. फिर कौन सा? बैंकिंग का था। तो बैंकिंग का भी कंफर्म करना दोबारा से, उसका भी ऑनलाइन ही पेपर होगा। अच्छा चले, मैं आंसर्स बता रहा हूँ। एक काम ऐसा करेंगे कि मैं जब पैराग्राफ वाइज चलेंगे, जैसे ही पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा मैं स्टॉप कर जाऊंगा और फिर आप लोग जो हैं वो अपने आंसर्स कंफर्म कर लेना, या रिपीट करवाना हो तो रिपीट करवा लेना, ठीक है? Okay, so Benjamin Franklin was born in Boston in 1706. He was the 50th of the 17th children of a poor candle maker. He went to school only 1 year. He began to work when he was 12. At the age of 14, he decided to be a writer. He copied the great stories of famous writers and later he became the best known writer in his time. यहाँ तक बताएं, कोई प्रॉब्लम? No, sir. सारे सही किए हैं या कुछ गलत हो गए? सर बिगिन के आपने क्या बताया था? बिगन, सेकंड फॉर्म जी बताई सेकंड थी। फॉर्म है, हाँ सेकंड फॉर्म है इसमें। अच्छा, मुझे थर्ड फॉर्म सुनने में आया। नहीं, सेकंड फॉर्म है इसमें। सही है सर। ठीक है। अच्छा सर ही कॉपी के बाद क्या था? he copied, IED लग जाएगा इसमें, सेकंड फॉर्म। he copied the great stories of famous writers and later he became, सही है? ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है? When he was 17, he left Boston and arrived in Philadelphia with only a few pennies in his pocket. He got a job as a publisher. Got a job as a publisher of a newspaper and retired
from business as a very rich man at 42. Then he spent, टी आ जाएगा इसमें, स्पेलिंग के अंदर टी आ जाएगा और ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है. He spent the next 40 years for his government. He played an important role in the founding of the USA. हाँ भाई, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए. No, sir. No, sir. तो सर सही. ओके. अच्छा भाई, अपने आसपास सराउंडिंग्स में देख लें, अगर किसी सियासतदान की आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो माइक ऑफ कर दिएगा आप लोग, अगर आप में से किसी के माइक में से आ रही हो तो. अभी थोड़ी देर पहले आना शुरू हो गई थी गली से. होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ. ये वाले पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? Yes, sir. ओके. थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. Franklin was also an important scientist and innovator. He drew electricity from a cloud on a kite string. He wrote one of the first textbooks on electricity. He invented a simple lightning rod and many other practical tools. He made a study of water and discovered many principles of hydrodynamics. He even invented bifocal glasses when he was 78 and needed them himself. Franklin did all these things and many more because he believed he could. अच्छा, यहाँ पे आप ये बताएं कि आपके टोटल कितने सही हो गए, और हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे. अजान हो रही है एंड विल बैक. ओके, वेट फॉर अजान. आप लोग मैसेज पे जब तक बता दें कि आपने कितने सही किया है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो अली, आपके सारे सही हुए, ज़बरदस्त, बेहतरीन. उमर, आपके भी सारे सही हैं, ग्रेट.
अच्छा हबीबा दाऊद आपके भी सारे ही सही हुए हैं, अमेजिंग। और सिद्रा आपके 2 गलत हो गए, कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हो जाती है इसमें, बट मुझे ही बता दिएगा कि कौन से वाले गलत हुए हैं आपके, ठीक है। उमना आपके 3 गलत हुए हैं, ओके। अब्दुल मुइज़ के सारे सही हुए, ज़बरदस्त, ठीक है। हुरैन आपके 3 गलत हुए हैं, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जो 3 गलत हुए हैं ये मुझे बता भी दें कौन से वाले गलत हुए हैं, ताकि एक रिकन्फर्मेशन हो जाएगी ना, तो बेहतर रहेगा। अच्छा, साथ साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने सेकंड टास्क की तरफ, ठीक है। इसको समझ लिएगा फिर अटेम्प्ट किएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। देखें आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ है ई, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, और फिर उसके बाद ये पहले आपने स्टोरी पढ़ ली, ये स्टोरी है प्रेजेंट के अंदर लिखी हुई, ठीक है। स्टोरी राइटिंग का उसूल होता है कि स्टोरी को हमेशा पास्ट के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक पास्ट इवेंट डिस्कस किया जा रहा है। आपने राइट द स्टोरी अगेन यूज द सिंपल पास्ट को यूज करते हुए इस स्टोरी को कन्वर्ट करना है पास्ट के अंदर, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। सो any question, and if there isn't, so you can start. और अगर पिछले पैराग्राफ में कोई चीज़ पूछनी है आपको तो मैसेज पे पूछ लें, ठीक है। जब ये जो स्टोरी है ये लिख लिएगा अपने पास, क्योंकि फिर पैराग्राफ मुझे हटाना पड़ेगा अपने पास से या स्क्रीन पर से, क्योंकि फिर क्वेश्चंस आपको शो करने होंगे, तो स्टोरी लिख लिएगा अपने पास। By the way, story is very good. Hopefully you all enjoy it. Okay, if you are done, raise your hands.
Okay, these are the questions. Those who are done can answer these questions. सर 4 और 5 जो क्वेश्चन है वो सेम है। 4 and 5 नहीं, डिफरेंट है। होपफुली पैराग्राफ तो हो गया होगा अब आप लोगों का। मैं क्वेश्चंस की तरफ ला रहा हूँ स्क्रीन। सर क्वेश्चन 1 मिनट के लिए स्क्रीन नीचे करेंगे। ओके, पैराग्राफ के लिए जी जी थैंक यू सर। कंप्लीट हो जाए तो बेटा मुझे इन्फॉर्म करिएगा प्लीज। सर हो गया कंप्लीट। ओके ये जो आप आंसर्स बनाएंगे ये पास्ट में होने चाहिए। ये इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, आपके आंसर्स पास्ट में बनेंगे।
ओके तो हम लोग आंसर पर आ जाएं. यस सर. ओके यस सर आज ओके लेट्स Yes, sir. नंबर 1 सॉल्व है ऑलरेडी. ठीक है, हम सेकंड से स्टार्ट ले लेते हैं. व्हाट चेंज डिड ही फाइंड व्हेन ही वाज बैक होम. क्या चेंज पाया था भाई उसने जब वो वापस घर आया था? न्यू नेबर. Yeah, he got to know that there were new neighbors. Okay, how was your daughter? She was pretty. Yeah, you know it better. Okay, yes. Okay, how did Bob feel about the girl? He wanted to marry. Okay, इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल हो सकता है इस तरीके से. He liked the girl and wanted to marry her. ये ऐड कर लें तो ज्यादा बेहतर. Yes, sir. ठीक है. He liked her and wanted to marry her. Okay. What did Bob tell the girl? What did the Bob? To What send did the Bob? to send To to send send gift present. from every. Yes, he told her that he would send presents from every port. Okay. Number 6. What did Bob send the girl from Cape Town? नीचे जाओ. अब दे दो. He sent a parrot. हाँ, he sent a parrot. भाई ये जो खातून जिनसे कप मांगा जा रहा है वो दे दें, वरना ऐसा ना हो कि कुछ खींच के मार दिया जाए आपको पीछे से. अच्छा भाई, केप टाउन से क्या भेजा था उन्होंने? पैरेट भेजा था. ठीक है, राइट. वेयर इज केप टाउन? In Africa. Africa. In Africa. सही. अच्छा, ये केप टाउन वही है जहाँ से ब्रेकन हेड जो है वो चला था और बीच में जाके डूब गया था. ये वही वाला केप टाउन है. ओके, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड द पैरेट स्पीक? 3 languages. 3. 3 languages. 3 लैंग्वेज. यू नो आई वाज मैं डूइंग. पूरा आंसर बताऊंगी इसका. किसका? ये इसी का जो अभी रिसेंट वाला है. वेयर इज केप टाउन? हाँ, ये जो 7 है ना, इसका आंसर पास्ट में नहीं बन सकता. इसका आंसर आपने बनाना ही प्रेजेंट में पड़ेगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है और इनके साथ जो है हम पास्ट यूज नहीं कर सकते. अगर आपने ये बना दिया गलती से कि केप टाउन वाज इन साउथ अफ्रीका, इट मींस बात कर. वो अभी है ही नहीं. यही वाला पूछ रहे थे ना? नहीं सर, 8 की बात कर रहा हूँ. 8 की बात. वो 3 लैंग्वेजेस बोलता था. दैट पैरेट कुड स्पीक लैंग्वेजेस. सर इसमें स्पीक की जगह वो नहीं आएगा स्पोक अगर आंसर में बोलेंगे? हाँ, आंसर में अगर आपने कुड यूज करा है तो आप स्पीक बोलेंगे, लेकिन वैसे आप स्पोक बोलेंगे. पैरेट स्पोक 3 लैंग्वेजेस. यस सर, थैंक यू. ठीक है. ओके, आई वाज डूइंग दिस वर्कशीट इन माय अनदर क्लास. एक और क्लास के अंदर सॉल्व कर रहे थे, तो वो एक बच्चे हैं, उन्होंने सॉल्व किया था. उन्होंने लैंग्वेजेस के नाम भी बता दिए थे माशाल्लाह से. और बाद में उन्होंने सोचा कि ये नाम भी बड़े ज़बरदस्त बताए थे उन्होंने. वन वाज Seraiki, one was Sindhi and one was another, I forgot. And when I asked, how do you know this, कि ये वाली languages वो बोल सकता था, so he said, sir मैंने अंदाजा लगाया है. So a parrot from Cape Town could speak Seraiki and Sindhi. Amazing. And that parrot must be भाई बड़ा amazing parrot होगा ये. 3 languages and we are still struggling with the second one. What did the girl do with the parrot? उस लड़की ने पैरेट के साथ क्या किया? She ate it. She ate that parrot. Not only she ate, she also gave a compliment. Compliment भी दिया है उन्होंने. और compliment तो बड़ा से बेहतर है. जबरदस्त. Better than chicken. Yes. Better than chicken. She also complimented that it was better than the chicken. I guess that girl must be from China. Okay, so hopefully इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी. Easy था ये पैराग्राफ.
अच्छा कल जो है Yes, हम लोग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं अपना। आप लोग कोशिश ये करिएगा कि अपने साथ बुक रखें और अगर पॉसिबल हो तो चैप्टर को थोड़ा सा रीड कर लें, तो थोड़ी सी प्रायर नॉलेज आ जाएगी, चैप्टर पढ़ने में फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड उसका नाम है। लियाकत अली खान साहब की स्पीच के ऊपर है ये पूरा चैप्टर आपके। ठीक है, तो ये ज़रा एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा अपनी बुक के अंदर। चैप्टर काफ़ी डिटेल्ड है तो उसके पैराग्राफ्स बने हुए, पैराग्राफ्स देख लीजिएगा तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, okay, sir. एनी क्वेश्चन? No, सर ये sir. शीट अवेलेबल कहाँ होगी जैसे काउंटर में? Allah. मैं कोचिंग में पूरे 6 डेज अवेलेबल हूँ। जब आप आएँ कोशिश करें 4:30 और 7 के दरमियान आए तो मैं आपको डायरेक्टली दे दूँगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल Allah मुलाकात Hafiz, sir. होगी। अल्लाह हाफिज़। Inshallah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।